आप इतने ज़्यादा स्टेटस क्यों लगाते हैं व्हाट्सएप पे? जातिवादी या धार्मिक सद्भाव अपना स्वभाव चेंज करते हैं, कट्टरता उनके अंदर आ जाती है। भैया हम दोनों भी जेनजी में ही आते हैं। दोस्त हो सकते हैं क्या? केवल दोस्त हो सकते हैं क्या? हमारी सोच मतलब हम एक निष्पक्ष सोच रखते हैं। खुल के कोई बात बोलना चाहेंगे तो वहाँ पर 10 लोग खड़े होके शोर मचाएंगे या चिल्लाने लगेंगे। मतलब लिब्रांडो लिब्रांडो बोलते थे। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो ये वाली वीडियो थोड़ी सी हमारी अलग टाइप की वीडियो होने वाली है। तो इसमें हमारे एक गेस्ट हैं जो कि बीटेक के स्टूडेंट भी हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए भी हैं, और उनसे हम थोड़ी सी बातें करेंगे। कुछ पॉलिटिक्स के बारे में जानेंगे, कुछ जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में जानेंगे, और इन सब के साथ आज का ये हमारा पहला पॉडकास्ट है। तो वीडियो में बने रहिए। तो आदित्य जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, और आपने कहाँ से पढ़ाई करी है और आप कहाँ के रहने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए। जी, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम आदित्य कुमार सिंह है। मैं जलालाबाद शाहजहाँपुर शहीदों की नगरी से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी शुरुआती शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से पूर्ण की है। मैं कक्षा 6 से 12 तक मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय में अपनी शिक्षा की है और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखी। और अभी मैं कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ, 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ। और अतुल भाई हमारे सहपाठी हैं इंजीनियरिंग में। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप नवोदय में रहे थे, और उसमें तो ऐसा माहौल होता है, जैसा कि मैंने सुना है कि नवोदय में थोड़ी सी आपको छूट मिलती है राजनीति के बारे में जानने की, और वहाँ पर लड़कियाँ भी पढ़ती थी, लड़के भी पढ़ते थे। तो मैं आपसे, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आज कल जो चल रहा है माहौल देश में, जो भी चल रहा है कि जैसे इंडिया का, जैसे मीडिया का वेपनाइजेशन हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमने नवोदय विद्यालय में रहकर ये सीखा कि वहाँ पर अनेक प्रकार के बच्चे होते हैं, हर धर्म के, हर जाति के। तो हम वहाँ पर एक साथ रहते हैं, वहाँ पर कोई भेदभाव या कुछ ऐसा नहीं होता है। और वहाँ पर बच्चे हम एकता में रहना सीखते हैं। और मीडिया के जो इस समय चल रहा है, मीडिया का जो स्वभाव है इस टाइम पे, तो उसे देखकर कुछ बच्चों का, जो लोग मीडिया के बहकावे में आते हैं, उन्हें देखकर उनका मन बहक जाता है कि वो जातिवादी या धार्मिक सद्भाव अपना स्वभाव चेंज करते हैं, कट्टरता उनके अंदर आ जाती है। तो मैं, हाँ, अंधभक्त जैसे टाइप, मतलब उनका कोई अपना पर्सपेक्टिव नहीं होता है। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को या फिर किसी, हाँ, पर्टिकुलर इंसान को फॉलो करते हैं और उसकी ही विचारधारा को अपनी विचारधारा समझ लेते हैं। मतलब अब अपनी, उनकी, मतलब सेंसेस का यूज नहीं करते हैं। जी, उनकी खुद की विचारधारा नहीं होती है वो। तो कि नहीं पूछा था। जी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा समझ में चलता है कि क्या लड़का और लड़की कभी दोस्त हो सकते हैं क्या? केवल दोस्त हो सकते हैं क्या? हाँ, अगर हम कुछ सीखने के मन से या फिर कुछ नया अर्जित करने के मन से जाते हैं तो फिर ज़रूर दोस्त हो सकते हैं। और बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि दोस्त नहीं होते हैं, उससे बढ़कर कुछ होते हो हैं। जाते हैं। ऐसा। ओके ओके, बहुत बहुत आप अच्छे से जवाब दे रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे और हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो आजकल का रिलेशनशिप चल रहा है, उन रिलेशनशिप में प्यार ज़्यादा है या फिर उसमें कंफर्ट जोन लोग ज़्यादा ढूंढते हैं? लाइक जैसे अगर कोई भी बंदा किसी बात से परेशान है, आपने सोचा होगा कि, आपने देखा होगा अक्सर कि किसी का ब्रेकअप होता है, कोई भी किसी भी एक ट्रॉमा से गुजरता है, उसके बाद वो चाहता है कि कोई मुझे ऐसा इंसान मिले जिससे मैं ये सब चीज़ें शेयर कर सकूँ और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकूँ। तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? आजकल जेनजी का ज़माना चल रहा है तो लोग क्विट जल्दी कर देते हैं, साथ देने की बजाय। भैया हम दोनों भी जेनजी में ही आते हैं। हाँ, तो मैं उस पर आ रहा हूँ कि जैसे हम पहले के लोगों को देखते हैं कि कितनी भी मुसीबत होती थी, कोई परेशानी होती थी, वो साथ में रहकर तो उसे सॉल्व करते थे। सरदा मनोज जैसे। जी जी, बिल्कुल। हाँ, वो एक अच्छा एग्जाम्पल है 12th फेल मूवी का, जैसे आपने देखा होगा। तो आज के ज़माने में यह है कि हमें कुछ परेशानी होती है तो हम सामने वाले इंसान को बोलते हैं, अगर समझता है तो ठीक, नहीं समझता है तो हम उसे छोड़ देते हैं। ऐसा चलता है। लेकिन हमें ज़रूरत है ठहराव की, साथ चलने की, और एक दूसरे का समझने की और उनका साथ देने की। तो आपने जैसे भी सभी शब्द अपने यूज करें, जैसे ठहराव, ये तो मतलब झलक दिखाता है कि आप में कहीं ना कहीं कि नवोदय का कहीं ना कुछ बहुत ही ज़्यादा रह गया है। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि नवोदय की ज़िंदगी कैसी होती है। आप एक बार छोटा सा समरी में बताएं कि हमने वहाँ पर कक्षा 6 से 12 तक का अपना टाइम व्यतीत किया,
तो उसमें बताएं कि उसमें खेल कूद का कैसा क्या सीन रहता है और वहाँ पर सीनियरिटी कैसे चलती है, वहाँ पर हाउसेस में कैसे क्या चलता है, थोड़ा सा आप बताएं। वहाँ पर कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षा देके बच्चे पूरे ज़िले से 80 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। 80 बच्चे? जी, पूरे ज़िले से लगभग 8 से 10 हज़ार फॉर्म पड़ते हैं। ओ भाई। तो उसमें से 80 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है जो कि वहाँ पहुँचते हैं अपनी प्रतिभा से। तो सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, कोई सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ होता है, कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ होता है। तो जब वहाँ बच्चे जाते हैं तो 6-7 तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, वो नए नए लोगों को देखते हैं। इतनी कम उम्र में 8-9 साल की उम्र में बच्चे जब जाते हैं तो सोचते हैं हम कैसे यहाँ जीवन व्यतीत करेंगे, ऐसे करके। फिर जब उनका मन लग जाता है वहाँ गेम्स खेलते हैं। बहुत सारे गेम्स हैं जैसे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल आदि बहुत सारे गेम होते हैं। तो मैंने तो वहाँ पर फुटबॉल खेला मोस्टली, तो क्रिकेट भी कभी कभी हाउस वाइज में खेला है। तो और कंपटीशन होते हैं जैसे एंकरिंग करना या क्विज कंपटीशन, डांसिंग, सिंगिंग, ये सारे कंपटीशन होते हैं। हमें मौका मिलता है बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करने का। जब गेम्स का प्रतियोगिता होती है उसे कलस्टर बोलते हैं हमारे यहाँ। जो बच्चा किसी गेम में बहुत अच्छा है तो उसे जिला स्तरीय लेवल पर पूरे यूपी में कहीं ना कहीं भेजा जाता है खेलने के लिए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आपके साथ के कोई ऐसे दोस्त रहे हैं क्या, मतलब जो बहुत अच्छे थे किसी स्पोर्ट में, वो कहीं जैसे उन्होंने स्टेट खेला हो तो उनके बारे में थोड़ा जिक्र करिए आप। जी जी, हमारे एक मित्र हैं सूर्य प्रताप, उन्होंने एथलीट में नेशनल खेला है। और हमारे क्लास की एक लड़की थी सुहानी शर्मा नाम की, उसने भी वॉलीबॉल में नेशनल किया है और वो अभी कहीं पे वॉलीबॉल स्पोर्ट्स कॉलेज में ही पढ़ रही है मतलब। तो दोस्तों अब हम इनसे थोड़ा सा पॉलिटिकल के बारे में पूछ लेते हैं क्योंकि इनकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है। और वो उस पर जंप करने से पहले मैं जो जनता के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था वो मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इतने ज़्यादा स्टेटस क्यों लगाते हैं व्हाट्सएप पे? मैं स्टेटस इसलिए लगाता हूँ ताकि मैं नवोदय विद्यालय में था, मैं वहाँ पर बहुत सारे बच्चों से मिलता था, बोलता था, तो अपने थॉट्स उनको दिखा पाता था, व्यतीत कर पाता था उनके साथ समय। तो इतना वो नहीं होता था कि मुझे कहीं अपने थॉट्स को निकालना है ऐसे करके। तो मैं जो भी मेरे मन में आता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या कुछ लिखना होता है तो मैं उसे स्टेटस पर लगाता हूँ ताकि कुछ जो लोग देखते हैं अच्छा है, जो नहीं देखते उनसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है बस। ये बहुत ही बिल्कुल स्ट्राइक जैसा माहौल कर दिया भाई ने। तो अब हम थोड़ा सा इनके से पॉलिटिक्स के बारे में पूछते हैं कि तो सबसे पहले है कि हमारे कॉलेज में जो जहाँ आप पढ़ते हैं जी वहाँ पर अब आप जब आए अपने नवोदय विद्यालय से, वहाँ पर आप बता दें कि काफ़ी अच्छा माहौल था कि जहाँ पर बच्चे किसी भी टॉपिक पर ओपनली बात कर सकते थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो चीज़ इस जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उसमें मिसिंग है या फिर अब वो आपको मिल जाती है कहीं ना कहीं? मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या इस कॉलेज में आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? आप थोड़ा सा बताइए। जी, बिल्कुल। यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय और हमारे कॉलेज में बहुत ही अंतर है। हम वहाँ पर जैसे किसी बात टॉपिक को लेकर बात करते थे तो वहाँ बच्चे बुरा नहीं मानते थे। हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उसकी किसी की आइडियोलॉजी कुछ और है, हमारी आइडियोलॉजी कुछ और है। तो मतलब वो समझते थे। हम वो समझते थे और फिर उससे रिलेट भी करते थे अगर उन्हें ठीक लगता तो। और ये नहीं कि हम उनसे बैर मानने लगे या कुछ हम उनसे दुश्मनी मान ले। हम 10 मिनट बाद फिर से बात करते थे, हम खेलते थे, खाते थे साथ में, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए कॉलेज में तो फिर जैसे हमारी आइडियोलॉजी किसी से डिफरेंट है, हम किसी दूसरी पार्टी के आइडियोलॉजी के हैं, कोई और किसी दूसरी आइडियोलॉजी का है, तो फिर ये होता है कि वो हमसे बैर मानने लगता है। हम यहाँ पर अगर खुल के कोई बात बोलना चाहेंगे तो वहाँ पर 10 लोग खड़े होके शोर मचाएंगे या चिल्लाने लगेंगे, मतलब उनके अंदर बैर की भावना आ जाएगी कि ये ऐसी सोच का है, ये ऐसी सोच का है, तो हम इससे बात नहीं करेंगे या फिर अपने विचार साझा नहीं करेंगे, ऐसा। आप कहना चाहेंगे कहीं ना कहीं जो होता है ना दूसरे की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करना जी और जी कहीं ना कहीं उसे एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की तरह लेना, वो आप इस कॉलेज में मिसिंग पाते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल। अभी ना मैंने एक हाल में एक वीडियो देखी थी जिसमें एक कॉमेडियन बात कर रहा था कि आजकल इंडिया में जो पॉलिटिक्स ने एक ऐसा सिनेरियो बिल्ड कर दिया है कि जहाँ पर आपको किसी भी धर्म का प्रूफ करने के लिए आपको किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करना चाहता है, चाहे वो पार्टी ए हो गई, चाहे पार्टी बी हो गई, चाहे वो पार्टी सी हो गई। जी, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है जैसे ये बात कहीं ना कहीं सच है या नहीं सच है? धर्म को मानने के लिए हमें किसी ठप्पे की ज़रूरत नहीं होती है। हम अगर धर्म मानते हैं तो हम अपना इस रूम में बैठकर हम अपने धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे हम कोई किताब पढ़ रहे हैं धर्म से रिलेटेड, उसकी अच्छाइयाँ देखकर हम लोगों को बता सकते हैं,
उसके लिए हमें किसी पार्टी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमारा खुद विचार, हमारे थॉट्स कुछ होंगे जो हम लोगों को दे सकें अच्छे थॉट्स। अगर धर्म हमारे, जैसे कुछ धर्म, सब धर्मों में कुछ ना कुछ कमी है, उनमें बुराइयां भी हैं, अच्छाइयां भी, तो हम क्यों ना उन बुराइयों को साइड में रखकर अच्छाइयों को एक्सेप्ट कर लें। अच्छा, इसीलिए शायद आपको थोड़ा ओशो ज़्यादा पसंद है। जी जी, मैं ओशो को मानता हूँ, और ओशो जैसा फिलोसफर शायद ही इंडियन हिस्ट्री में अब कोई आ पाए मेरे ख्याल से, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ब्यूरोकारिता, जो हमारी सोच, मतलब हम एक निष्पक्ष सोच रखते हैं, वो अब मुझे नहीं लगता कि किसी के अंदर होगी, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, समाज को लेकर, इस प्रकार। बिल्कुल, आपने जो शब्द यूज किया है ब्यूरोक्रेसी, ऐसे ही अभी मैंने पिछले कुछ दिनों में एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने बात की थी कि कम्युनल हेट्रेड, जो कि मैं अपने मतलब आसपास जो देखता था, क्लास में जो माहौल देखता था, मैं उस पर थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि वो वीडियो एक जस्ट ऑब्जर्वेशन थी कि मतलब कैसा समाज चलता है, कैसे कॉलेजों में काम होता है। तो लोगों ने एक और चीज़ चलती है इंडिया में कि अगर तुम्हारी कोई आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता, वो उसे अपोज करता है, तो आपके ऊपर ना कम्युनिस्ट होने का, लिबरल होने का, या फिर किसी भी पार्टी का कुछ भी, मतलब कुछ भी बहुत ही उल्टे सीधे शब्द बोलते हैं। और जैसे कि मेरे लिए एक शब्द आया था लिबरांडू, लिबरांडू बोलते थे। और कोई कांग्रेस का दल्ला बोल रहा है, कोई क्लास में कुछ भी बोल रहा है, कोई समाज पार्टी का बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हैं और होता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? हम जैसे लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इंटेलेक्चुअल रैशनल चीज़ें सोचते हैं। हम सोचते हैं अगर कोई हमें अपनी आइडियोलॉजी दे रहा है तो हम उसे सुनेंगे, अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे कम से कम सुनेंगे, तो उस पर हमारे जो विचार होंगे वो हम अच्छे से प्रकट करेंगे, ना कि हम उसे गाली देंगे या कुछ भी। और मुझे गौतम बुद्ध का एक थॉट याद आता है कि अगर कोई आपको कोई चीज़ देता है, अगर आप वो एक्सेप्ट नहीं करते तो वो आपके पास नहीं, उसी के पास रहेगी। तो कोई हमें गाली दे रहा है तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भी यही करता हूँ मोस्टली, क्योंकि जब से मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं या कुछ लोगों को जाना है, तो मुझे कोई मुंह पे गाली देता रहा तो मैं बहुत कंट्रोल कर लेता हूँ ऐसे करके। मतलब आप वायलेंस को एक एज अ ऑप्शन नहीं चूज़ करते और काफ़ी से कंट्रोल कर लेते हैं। और ये मैंने एक चीज़ कहीं ना कहीं इंटरनेट पर पढ़ी थी, कोई मतलब बंदा बोल रहा था कि जैसे ये फीडबैक होता है, जैसे मैं एज अ क्रिएटर हूँ, तो अगर पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, बहुत सारे लोगों का प्यार मिल रहा है, अगर मुझे उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो जब मुझे निगेटिव क्रिटिसिज्म मेरा होगा तो मुझे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, और मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि आप इंटेलेक्चुअल हैं और आपने किताबें पढ़ी हैं और आप मतलब चीज़ों को समझते हो, लेकिन जो लोग होते हैं, जैसे कोई गांव देहात से आता है, या मतलब गांव देहात से मेरा मतलब ये नहीं कि वो मतलब बहुत ही गिरा हुआ आदमी है, बट मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि जो लोग पढ़ा लिखा कम है, गांव के एरिया से आता है, गांव के एरिया से आता है, पढ़ा लिखा कम है, और उन लोगों को कहीं ना कहीं ये जो आजकल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कोई भी पार्टी से ही, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, और पार्टी से ही, तो वो कहीं ना कहीं उसे अपने जो प्रोपेगेंडा होता है उसे उसमें फंसाने का काम करते हैं, और कहीं ना कहीं वो एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बन जाता है। तो उस पर आप क्या बोलेंगे? जैसे गांव से जो बच्चा निकला हुआ होता है वो पहले तो इन सब चीज़ों में उलझ के रह जाता है कि हम शहर आए हैं, हम क्या क्या देखेंगे, नए लोगों के विचार अपने अंदर लेंगे, तो जो उसे पहले मिल जाएगा, जैसे मैं अगर उसे पहले मिल गया तो जो मैं विचार उसे दूंगा तो वो मेरे कहने पे ही चलेगा। मतलब वो ये नहीं सोचता है कि हम अपनी एक न्यू सोच डेवलप कर सकते हैं, हम कुछ नया बोल सकते हैं, नया कर सकते हैं, इस प्रकार। तो अगर कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो किसी एक पार्टी की सोच रखता है, किसी एक समाज को लेकर बहुत ही अग्रसर है, मतलब उसको लेकर मतलब आगे लेना चाह रहा है, तो वो उसे उसके विचार उसके अंदर डाल देगा। और वो जो गांव का बच्चा होगा जो अभी अभी नया नया बाहर निकला है, तो वो उसे लगेगा कि ये ही ठीक है, जो ये बोला है यही दुनिया है। बस वो जब तक दूसरे के विचार नहीं सुनेगा, दूसरे का ज्ञान नहीं लेगा, तब तक वो कुछ और नहीं जानेगा, कुछ सोच नहीं पाएगा। हाँ कुछ नया नहीं तो सोच मुझे पाएगा। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, मतलब मुझे लगता है कि जब एक बार आप किसी के एक प्रॉपर अंधभक्त टाइप के भक्त बन जाते हो ना, फिर आप दूसरे की आइडियोलॉजी को समझना भी ज़रूरी नहीं समझते। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो मेरे आका, जो भी आपके मानने वाले हैं, जो आप एडमायर करते हैं, वो जो बोलेंगे बस वही सही है।